हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है टीजीटी, पीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस इत्यादि के एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। नीट में भी ये सिलेबस कॉमन ही होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट बियर हाइग्रोस्कोपिक रूट्स। इसमें से कौन सा प्लांट जो है कि हाइग्रोस्कोपिक रूट बियर करता है। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा ब्रायोफिल्लम दिया है, कस्कुटा दिया है, वैंडा दिया है और राइजोफोरा दिया है। तो हाइग्रोस्कोपिक रूट जो होता है किस में होता है, तो जो वैंडा है इसमें हाइग्रोस्कोपिक रूट होता है। इसे आर्किड भी कहते हैं, ठीक है। आर्किड भी इसे कहते हैं जो प्लांट्स के ऊपर ग्रो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग द प्लांट्स आर ऑल रूट्स। वो कौन से प्लांट है जिनमें सभी जो मतलब उनकी पूरी बॉडी में रूट होता है। पोडोस्टेमन, लेमना, ओल्फिया, यूट्रिकुलेरिया। तो जो पोडोस्टेमन होता है उसमें जो है रूट होते हैं, उसके पूरी बॉडी में रूट होते हैं पोडोस्टेमन के। नेक्स्ट है, द रीजन ऑफ रूट हेयर इन ए रूट लाई जस्ट बिहाइंड। तो एक जो है यहाँ पे पूछ रहा है कि जो रूट होता है, रीजन ऑफ रूट हेयर का जो रीजन होता है वो कहाँ पे लाई करता है। तो जैसे कि अगर हम रूट हेयर को इस तरह से देखते हैं तो यहाँ पे हमारा हो जाता है रूट कैप हो जाता है। उसके बाद मेरिस्टेमेटिक जोन हो जाता है। उसके बाद रीजन ऑफ इलोंगेशन हो जाता है। उसके बाद ये होता है रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे हेयर्स निकली होती है। तो ये इलोंगेशन जो है इसके बाद जो होता है रीजन ऑफ मैचुरेशन, यहाँ से रूट हेयर निकलती है। तो ये कह रहा है रूट लाइज बिहाइंड। तो रीजन ऑफ रूट हेयर, रीजन ऑफ मैचुरेशन ही रीजन ऑफ रूट हेयर होता है। इसके पीछे जो है क्या लाई करता है, रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन, मेरिस्टेमेटिक रीजन, रीजन ऑफ रूट कैप। तो रीजन ऑफ इलोंगेशन इसके बिहाइंड लाई करता है। मैं इनके भी फ़ोटो लगाने वाली थी लेकिन मैं बाद में लगा दूँगी इसमें क्वेश्चंस में। इन वन ऑफ द फॉलोइंग द स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज एंड पेरिनेशन। इसमें से कौन सा प्लांट है जिसका जो है कि स्टेम स्टोरेज और पेरिनेशन का फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे जिंजर हो गया, व्हीट हो गया, रेडिस हो गया, ग्राउंड नट हो गया। जिंजर हो गया, व्हीट हो गया, रेडिस हो गया, ग्राउंड नट हो गया। तो जो जिंजर होता है इसके जो स्टेम होता है उसको राइजोम कहते हैं, ठीक है। जिंजर का जो स्टेम होता है उसे राइजोम कहते हैं। बाकी ये व्हीट है, रेडिस है, ग्राउंड नट है। तो व्हीट में आपको पता ही है कि स्टेम में कुछ भी स्टोरेज नहीं होता है। रेडिस भी आपको पता है और ग्राउंड नट भी पता है। ग्राउंड नट जो होता है उसमें रूट में स्टोरेज होता है। तो पेरिनेशन जो होता है, स्टोरेज एंड पेरिनेशन जो होता है मतलब कि उसको ग्रो करें तो दूसरा प्लांट बन जाए। तो ऐसा किस में होता है, जिंजर में होता है। लैक ऑफ विच एलिमेंट हैज़ मेड सम प्लांट इंसेक्टिवोरस। लैक ऑफ विच एलिमेंट, किस एलिमेंट का जो होता है कमी, हैज़ मेड सम प्लांट्स इंसेक्टिवोरस। किस लैक ऑफ विच एलिमेंट, किस एलिमेंट की कमी से सम प्लांट इंसेक्टिवोरस हो जाते हैं। तो आयरन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, सोडियम। तो जो भूमि होती है उसमें जब नाइट्रोजन की कमी होती है तो वो जो होती है भूमि क्या हो जाती है, जो भूमि होती है नाइट्रोजन की कमी होती है तो वहाँ पे ये प्लांट ग्रो करते हैं जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। और वो अपने नाइट्रोजन की कमी को अपने दूसरे मैकेनिज्म के द्वारा कंप्लीट
करते हैं। जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप होता है, वो जो है इंसेक्ट्स को अपने फ्लावर में बंद कर लेते हैं और उसी से उनमें जो नाइट्रोजन होता है उससे अपना काम चलाते हैं। विलामेन एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम, जो विलामेन होता है, विलामेन टिश्यू एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर। तो जो विलामेन टिश्यू होता है वो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, हवा में जो मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो विलामेन एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर, रूट, लीव्स, मिनरल साल्ट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एयर से। जो आर्किड होते हैं उसमें विलामेंट टिश्यू, रूट में विलामेंट टिश्यू पाए जाते हैं जो कि हवा में लटके रहते हैं और वो जो होते हैं हवा से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लीव्स आर चेंज इनटू स्पाइन इन जीरोफिटिक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड, जो लीव्स होती है आर चेंज इनटू स्पाइन, जो लीव्स होती है स्पाइन में चेंज हो जाती है इनटू स्पाइन इन जीरोफिटिक स्ट्रक्चर, जीरोफाइट्स में स्ट्रक्चर। तो इसे क्या कहते हैं? फाइलोड, क्लैडोड, फाइलोक्लैड या ऑल द एबव। तो इसे फिलोक्लैड कहते हैं। मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे मैच करना है हमें। कैप्सूल जो होता है वो किसका होता है? कैप्सूल जो होता है वो होता है लेडी फिंगर का। उसके बाद बेरी जो है, बेरी टोमेटो जो होता है, बेरी फ्रूट होता है। ये फ्रूट है, टाइप ऑफ फ्रूट है, ठीक है। कौन सा फ्रूट, मतलब किस टाइप ऑफ फ्रूट का एग्जाम्पल है? ड्रूप जो होता है, मैंगो होता है, और सिप्सेला जो होता है ये सनफ्लावर। तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा टाइप ऑफ फ्रूट जो हम पढ़ते हैं और उसमें जो एग्जाम्पल है वही मैच करना है यहाँ पे। नेक्स्ट है इन गुआवा कुकर बीट्स फ्लावर्स आर, जो गुआवा होता है, ठीक है, इन गुआवा जो गुआवा होता है उस और कुकर बीट्स होते हैं, उनमें फ्लावर जो होता है क्या होता है? हाइपोगाइनस होता है, इपीगाइनस होता है, पेरीगाइनस होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा इपीगाइनस होता है, ठीक है। जो फ्लावर होता है कुकर बीट्स में या गुआवा में वो इपीगाइनस होता है। सीड कोट इज नॉट थिन मेम्ब्रेनस इन, जो सीड कोट होता है वो थिन नहीं होता है, मेम्ब्रेनस होता है। द सीड कोट इज नॉट थिन, जो सीड कोट होता है वो थिन नहीं होता है, मेम्ब्रेनस होता है। इज नॉट थिन मेम्ब्रेनस इन कोकोनट, ग्राउंडनट, ग्राम एंड मेज। सीड कोट इज नॉट थिन मेम्ब्रेनस, सीड कोट जो होता है थिन मेम्ब्रेनस नहीं होता, मतलब कि हार्ड होता है। तो किस में? कोकोनट, ग्राउंडनट, ग्राम, मेज। तो कोकोनट हो जाएगा। देखिए इसमें तो मेम्ब्रेनस होता है, इसमें भी ज़्यादा हार्ड नहीं होता, ये भी मेम्ब्रेनस होता है। तो इस तरह से कोकोनट में आपको पता ही है कि बहुत ही हार्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हास्टोरियल रूट ऑफ कस्कुटा? हास्टोरियल रूट्स ऑफ कस्कुटा, प्रेजेंस ऑफ बोथ जाइलम एंड फ्लोएम। जो हास्टोरियल रूट्स होती है कस्कुटा की, ठीक है, उसमें जाइलम फ्लोएम दोनों होते हैं। प्रेजेंस ऑफ ओनली जाइलम, प्रेजेंस ऑफ ओनली फ्लोएम, एब्सेंस ऑफ बोथ। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ बोथ जाइलम एंड फ्लोएम। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर इज हाईली मॉडिफाइड? फ्लावर का कौन सा पार्ट जो होता है वो हाईली मॉडिफाइड होता है? एंड्रोसियम, थैलेमस, गाइनोसियम या सेपल? फ्लावर का ही वो पार्ट जो कि हाईली मॉडिफाइड है, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। तो मॉडिफाइड स्टेम, ये फ्लावर का पार्ट तो है लेकिन मॉडिफाइड स्टेम है, तो जो थैलेमस होता है ये होता है। विच प्लांट लिव्स इन नाइट्रोजन डिफिशियंट सॉइल? नाइट्रोजन डिफिशियंट सॉइल में इंसेक्टिवोरस प्लांट ग्रो करते हैं जो कि अपने नाइट्रोजन की कमी को इंसेक्ट को खा के पूरा करते हैं। तो नियोसिया हो गया, मैंगो हो गया, वीट हो गया, ड्रोसेरा हो गया। आंसर हो जाएगा यहाँ ड्रोसेरा। एंजियोस्पर्म डिफर फ्रॉम जिम्नोस्पर्म इन, जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो जिम्नोस्पर्म से डिफर करते हैं। हैविंग कंपाउंड लीव्स, बीइंग स्मॉलर इन साइज, being evergreen, having ovules enclosed in the ovary. एंजियोस्पर्म डिफर फ्रॉम जिम्नोस्पर्म, जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो डिफर होते हैं जिम्नोस्पर्म से इन हैविंग
हैविंग ओव्यूल इनक्लोज्ड इन ओवरी। आपको पता ही है कि जो जिम्नोस्पर्म होता है उसमें ओव्यूल नेकेड होता है, जबकि इसमें जो है ओवरी में कवर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है when ant part other than blade of leaf become flattened to perform function of leaf it is। तो कह रहा है कि when anterior part other than blade of leaf, मतलब कि लीफ का कुछ पार्ट जो है फ्लैटेंड हो जाता है टू परफॉर्म फंक्शन ऑफ लीफ, जो कि लीफ के फंक्शन को करता है, तो इसे हम लीफ इट इज, तो इसे क्या कहते हैं, फिल्लोड कहते हैं, इसे हम फिल्लोड कहते हैं। पेरिकार्प एंड प्लासेंटा आर इडिबल पार्ट ऑफ सिंपल फ्लेसी बेरी फ्रूट। जो पेरिकार्प होता है और प्लेसेंटा होता है इडिबल पार्ट होता है सिंपल फ्लेसी बेरी फ्रूट का। टोमेटो का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सोलेनेसी। सोलेनेसी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या क्या है? एक्स स्टिपुलेट लीव्स, परसिस्टेंट जाइलम, रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस, और डी है बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सोलेनेसी। तो सोलेनेसी में एक स्टिपुलेट लीव्स होती है, परसिस्टेंट कैलिक्स होता है, जैसे ब्रिंजल में देखा है चाहे टोमेटो में देखा है। ब्रिंजल या टोमेटो में देखा है कि जो कैलिक्स होता है वो परसिस्टेंट होता है, वैसे ही यही कर रहा है, उस पर ग्रीन कलर का ये लगा रहता है। लिफ लेमिना इज रिड्यूस्ड इन। जो लिफ लेमिना होती है वो रिड्यूस्ड होती है किस में? तो लिफ लेमिना किस में रिड्यूस्ड होती है? हाइड्रोफाइट्स में, मेजोफाइट्स में, जीरोफाइट्स में, इपीफाइट्स में। तो जो जीरोफाइट्स होते हैं उनमें लिफ लेमिना रिड्यूस्ड हो जाती है। ग्रासेज आर एग्जाम्पल ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टेम। ग्रासेज जो होती है किसकी एग्जाम्पल होती है? सकर, रनर, स्टोलन, राइजोम। ग्रासेज आर एग्जाम्पल ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टेम। ये रनर की एग्जाम्पल होती है। द लीव्स ऑफ डाइकोटिलेडोनस प्लांट आर मोस्टली हाइपोस्टोमेटिक, इपिस्टोमेटिक, एस्टोमेटिक, एम्पीस्टोमेटिक। द हाइपोस्टोमेटिक। पैरेलल मल्टीकॉस्टेट वेनेशन इज फाउंड इन। मल्टीकॉस्टेट वेनेशन जो है प्लम में पाया जाता है। द टेंड्रिल इन स्माइलेक्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ। जो टेंड्रिल होता है स्माइलेक्स में वो किसका मॉडिफिकेशन होता है? लीफ स्टेम, स्टिप्यूल या लीफलेट। स्टिप्यूल का मॉडिफिकेशन होता है। द वेजिटेबल कैबेज इज ए। जो एक वेजिटेबल होता है जिसका नाम कैबेज है, इज ए, तो ये क्या होता है? मॉडिफाइड स्टेम, इनफ्लोरेसेंस, राइजोम, बर्ड। मॉडिफाइड स्टेम। द एडिबल पोर्शन इन रेडिस इज। जो रेडिस होता है उसमें जो एडिबल पोर्शन होता है, फ्लेसी स्टेम, फ्लेसी रूट, ट्यूबर या कॉर्न। फ्लेसी रूट होता है। द फ्लावर इज मॉडिफाइड। जो फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं? मॉडिफाइड सूट होते हैं, ब्रांच, लीफलेट, स्टिप्यूल। मॉडिफाइड सूट होते हैं। इन पोटैटो फूड इज स्टोर्ड इन। जो पोटैटो हैं उनमें फूड किस में स्टोर होता है? स्टेम है, रूट है, पेट्यूल या लीव्स में। तो पोटैटो में जो फूड स्टोर होता है वो स्टेम में होता है। इफ़ लीफ बेस इज स्वेलन इट इज कॉल्ड। अगर लीफ बेस स्वेलन है
लिफ बेस अगर स्वेलन है तो उसे क्या कहते हैं? एपिपोडियम, स्टाइलोपोडियम, पल्विनस या पिन्यूल। तो इसे लिफ बेस जब स्वेलन होता है तो उसे पल्विनस कहते हैं। मिंट प्लांट प्रोड्यूसेस, जो मिंट का प्लांट होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? राइजोम, ऑफसेट, स्टोलन, सकर। ऑफसेट। द स्पाइस क्लोव इज ड्राइड, जो क्लोव का स्पाइस होता है वो ड्राइड फ्लावर होता है, फ्लावर बर्ड, फ्रूट या सीड। तो यह जो है फ्लावर बर्ड होता है। स्पॉट आउट द स्ट्रेंजर, रेडिश, कैरेट, ब्रिंजल, टर्निप। तो यह जो है स्पाउट आउट द स्ट्रेन। यहाँ पे रेडिश, कैरेट, टर्निप जो है ये सारे के सारे जो है क्या होते हैं? रूट होते हैं, जबकि ब्रिंजल जो है क्या है? फ्रूट है। सकुलेंट आर लाइकली टू बी फाउंड इन, जो सकुलेंट होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेजर्ट या टुंड्रा। सकुलेंट्स आर लाइकली टू बी फाउंड इन, जो सकुलेंट्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेजर्ट या टुंड्रा में। तो ये डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैमिली क्रूसीफेरी इज आल्सो नोन एज टेट्राडाइनेसी, ब्रेसिकेसी, रेफेनेसी या सिलिकुएसी। Family cruciferi is also known as Brassicaceae. In composite, the placentation is basal, marginal, free, central, axial। तो बेसल होता है। मिमोसा बिलोंग टू फैमिली, मिमोसा किस फैमिली से बिलोंग करता है? मिमोसाइडी, रोजेसी, मालवेसी, क्रूसीफेरी। तो मिमोसा बिलोंग टू फैमिली Sodi. Perianth is reduced to lodicule in the family. Liliaceae, Gramineae, Compositae, Malvaceae. Perianth is reduced to lodicule. Perianth reduce होकर lodicule बन जाता है in the family Gramineae में। The inflorescence in Compositae is capitulum. Triticum aestivum is hexaploid. In which of the following families calyx is modified into pappus? किस फैमिली में जो कैलिक्स है वो पैपस में मॉडिफाइड हो जाता है? क्रूसीफेरी, लेगुमिनेसी, कंपोजिटी, सोलेनेसी में। तो यह कंपोजिटी में। पेपिलियोनेसियस कोरोला इज फाउंड इन पाइसम सटाइवम में पेपिलियोनेसियस कोरोला पाया जाता है। द प्लेसेंटा इज अटैच टू द डेवलपिंग सीड नियर द, जो प्लासेंटा होता है इज अटैच टू द डेवलपिंग सीड, प्लासेंटा अटैच होता है डेवलपिंग सीड से नियर, कहाँ पे? टेस्टा, हाइलम, माइक्रोपल, चला जा। तो प्लासेंटा इज अटैच टू द डेवलपिंग सीड, जो डेवलपिंग सीड होता है वो उससे जो फाइल पे तो नहीं होगा, चला जा भी नहीं होगा। हाइलम के पास होता है। क्लाइंबिंग रूट अकर इन, क्लाइंबिंग रूट किस में पाई जाती है? वेनिला में, वेंडा में, पोंगेमिया में या टेनिफाइलम में। तो वेंडा में क्लाइंबिंग रूट्स पाई जाती है। अप्रॉक्सीमेटली डायमीटर ऑफ विक्टोरिया लीफ इज, विक्टोरिया की जो लीफ होती है उसका डायमीटर कितना होता है? 1 मीटर, 1.3 मीटर, 3 मीटर या 2 मीटर? तो 2 मीटर होता है। बोटेनिकल नेम ऑफ वीनस फ्लाई ट्रैप,
वीनस फ्लाईट्रैप का जो बोटेनिकल नाम है वो है डायोनिया। ब्लैक पेपर इज ए, जो ब्लैक पेपर होता है वो क्या होता है? ट्री, क्लाइंबर, श्रब या हर्ब। तो क्लाइंबर होता है। द ओवरी इज हाफ इन्फीरियर इन द फ्लावर ऑफ, ओवरी जो होती है हाफ इन्फीरियर होती है श्रब में। अरे ये सर ovary is half inferior in the flower of sunflower, lemon, mustard, pea। मस्टर्ड में स्टिपुलर टेंड्रिल मॉडिफिकेशन फाउंड इन स्माइलेक्स। विस्कम इज ए, विस्कम जो होता है वो क्या होता है? टोटल स्टेम पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट, पार्शियल स्टेम पैरासाइट। यह पार्शियल स्टेम पैरासाइट होता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।